ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम रावण के ब्रह्मचर्य की बात करेंगे कि रावण के अंदर कैसा ब्रह्मचर्य था। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण में लिखा है, रामायण के सुंदरकांड में, आज मुझे कैसे सूझा। आज सुबह जब गुरुकुल में सभा हो रही थी तो हमारे यहाँ गुरुकुल में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित और जिन्हें साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला हुआ है, आचार्य प्रशस्त मित्र जी आए हुए हैं। वो सुबह इस श्लोक का वर्णन कर रहे थे, इसको हमें हमारे बीच में बता रहे थे। फिर मैंने कहा जी मैं इस वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा जी ये श्लोक तो सुंदरकांड में है। तो फिर हमारे जो आचार्य जी हैं, आचार्य श्री उदयन मीमांसक जी, तो फिर मैंने आचार्य जी से कहा, तो उन्होंने आचार्य जी ने इसको खोजा और अब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे पास ये रामायण है। तो बात कब की है? बात है जब रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन है। यहां आता है ये। इसमें क्या आया? रावण कहता है सीता को, स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशयः गमनम वा प्रस्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्यैवा। तो इस श्लोक में क्या आया? भीरु, तुम यह न समझो, यानी कि जैसे वो डरी हुई है ना माता सीता, तो उसको कहते हैं भीरु, तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। कहता आप ये मत समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। रावण कह रहा माता सीता को, कहता प्राय स्त्री के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, अर्थात जबरदस्ती उन्हें ले आना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। कहता है ये गलत नहीं किया है, तो हमारे राक्षसों का यही कार्य रहा है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। और अगली बात देखो, अब आता है रावण के ब्रह्मचर्य की बात पे। क्या बात कही वो उसने कही? एवं चैव मकामान त्वान च प्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे में यथा कामं प्रवर्तताम। इसमें क्या कहा? इसमें कहा मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक, कहता जो ऐसी अवस्था है, कहता इस अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी, जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। कहता ऐसी अवस्था में, कैसी अवस्था? अब बताता है। कहता है भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार अत्याचार करे, कहता कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार कितने ही अत्याचार करे, लेकिन कहता ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा। ये बात आई भाई। रावण को कोई दंड देने वाला नहीं था, रावण को कोई वहां भय नहीं था, और कहता काम में आतुर भी है। इसने कहा ना, कहता कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करे, कामदेव उस पर अत्याचार कर रहा है, फिर भी कह रहा है, कहता है कि ऐसी अवस्था में जब तक तुम न चाहोगी तब तक मैं स्पर्श नहीं करूंगा। लेकिन आज देखो भाई, आज देखो लोग कितना बात मान रहे हैं। घर में पति पत्नी होते हैं, पति को भी कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता किसी का। जब वो कामातुर होता है, जब काम उस पर इच्छानुसार प्रहार करता है, तो क्या पति अपनी पत्नी, और पत्नी की इच्छा ना हो तो पति क्या रुक जाता है? क्या स्पर्श नहीं करता? आज तो रावण से भी खतरनाक हो गए हैं, घर घर में रावण से भी खतरनाक लोग बैठे हैं। तो इसलिए रावण का पुतला फूंका जा रहा है, उसने प्राय स्त्री को उठाया। ये राक्षसी कर्म है, ये देवताओं के कर्म नहीं है। और उसका पुतला आज भी फूंका जा रहा है। और मैं ये कहता हूं इन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए। और रावण के पुतले को वो आग लगाने जाए जो संकल्प ले कि मैं संकल्प लेता हूं मेरा ब्रह्मचर्य मैं दृढ़ करूंगा, मैं किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, मैं किसी के साथ बुरी वार्ता नहीं करूंगा, मैं शरीर से कोई कुचेष्टा नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेने वाले रावण को फूंकता हुए देखें या उसको आग लगाएं, संकल्प लेकर जाएं। पीछे तुमसे हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं है भाई। उन लोगों का जीवन में कुछ तो था, उन्होंने कुछ तो हमें सीखने को मिला कि सीता माता अकेली है, रावण अकेला है,
उसके अंदर कामदेव भी प्रहार कर रहा है, फिर भी कहता है मैं आपकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं करूंगा। ये कोई छोटी बात है? तो इसलिए हमें सीखना चाहिए, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये कहता हूं, आप भी ऐसे मजबूत ब्रह्मचर्य पालन करें और जीवन को विशेष बनाएं और संकल्प लें, भाई आज मैं रावण को जलाने जा रहा हूं तो मैं मेरे बुरे विचारों को भी जलाऊं। उन्होंने प्राय स्त्री को उठाया था, आज लाखों साल हो गए, आज हर साल उसका पुतला फूंका जाता है। अब मैं ही बुरे कर्म करूंगा तो क्या परमात्मा मुझे दंड नहीं देगा? क्या पक्का देगा। और आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं, दीपावली की भी शुभकामनाएं। अब कुछ संकल्प लेकर के देखो, महापुरुषों को आज तक, श्री राम को आज तक याद कर रहे हैं, है ना, उसके सम्मान में दीपक जला रहे हैं। कितना ऊंचा चरित्र था उनका। कहता ना, जब रावण को मार दिया जाता और रावण की पत्नी मंदोदरी मिलने के लिए आती है, श्री राम और लक्ष्मण हंस हंस कर बात कर रहे हैं, और जब मंदोदरी को देखते हैं तो गर्दन नीचे कर लेते हैं। तब मंदोदरी कहती है, अरे ओहो क्या ब्रह्मचर्य है इनका। फिर मंदोदरी क्या कहती है, धन्य राम त्व माता, धन्यो राम त्व पिता, धन्यो राम त्व वंश प्रदारण्य पश्यति। हे राम तेरी माँ धन्य है, तेरा पिता धन्य है, तेरा वंश धन्य है कि तू प्रायश्चित को नहीं देखता। तो ऐसे ब्रह्मचारी बनो, संकल्प लो, इतने मजबूत बन जाओ। आज दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां लाई जाती हैं, ये उनके गुणों के कारण अमर हो गए वो लोग। तो ऐसे ही आप बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।